बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो पिछली वीडियो का पार्ट 2 ही है, जिसमें हम आपको जामन के बारे में कुछ कीमती नुस्ख़ाजात और उसकी तफसीलात बता रहे हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको जामन के सिरका के बारे में और उसके मज़ीद तिब्बी इस्तेमालात के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जामन का सिरका मंदरजा झैल तरीके से बनाया जा सकता है। जामन का रस हस्ब ज़रूरत निकाल कर मिट्टी के घड़े में डालकर अच्छी तरह बंद करके धूप में रख दें। इसमें थोड़ी सी पिसी हुई राई भी डाल दें। 2 माह बाद घड़े में से जो कुछ हो छान लें। जामन का सिरका तैयार है। ये सिरका जामन, मैदा और आंतों को ताकत देता है। इससे न सिर्फ निज़ाम हज़म सही रहता है, बल्कि ग़िज़ा भी जल्द हज़म हो जाती है और भूख भी सही लगती है। अपने अफ़आल व ख़वास के लिहाज से ये भूख लगाता है, गर्मी दूर करता है, खून का जोश और तेज़ाबियत दूर करता है। गर्म मिजाज वालों के लिए एक उम्दा तोहफ़ा है। और दोस्तों, अब बात करते हैं जामन के चंद तिब्बी इस्तेमालात की। मज़बूत दांत और मसूड़े। जामन की लकड़ी का कोयला पीसकर कदे नमक और स्याह मिर्च मिलाकर मंजन की तरह इस्तेमाल करने से दांत और मसूड़े मज़बूत होते हैं। इस तरह जामन के दरख्त की छाल के जुशांदे से भी यही फ़वाइद मिलेंगे। मुँह के छालों में बग़ैर नमक जामन इस्तेमाल करें। नक्सीर में जामन के फूल खुश्क करके खूब बारीक पीस कर हलास की तरह इस्तेमाल करें, जिससे नक्सीर रुक जाती है। तिल्ली के वर्म में जामन का सिरका खाने और वर्म पर लगाने से तिल्ली के वर्म में फ़ायदा होता है। जामन एक सस्ता और आसानी से हासिल होने वाला फल है। इस फल की आमद मौसम बरसात में होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एहतियाती तदाबीर की। जिस तरह हर शय में इतदाल ही मुनासिब राह अमल है, इसी तरह जामन भी हद इस्तदाल में इस्तेमाल करें। इसका ज़्यादा इस्तेमाल कब्ज़ करता है। हमेशा खाने के बाद खाएं। खाली पेट खाने से पेट में दर्द होता है। जामन खाने का सही तरीका ये है कि नमक और स्याह मिर्च पीस कर इसके साथ खाया जाए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको जामन के कुछ हैरत अंगेज़ फ़वाइद और भी बताते हैं। नंबर 1, जामन मैदा, आंतों की जलन, खराश और कमज़ोरी को दूर करने वाली बेमिल्क ग़िज़ा है। नंबर 2, जामन स्टार्च को एनर्जी में तब्दील करके ब्लड शुगर की सतह को नॉर्मल रखने में मदद करता है। शुगर के मरीज़ों को रोज़ाना थोड़े से जामन खाना चाहिए। नंबर 3, भूख बढ़ाता है और सफ़रा का ज़ोर तोड़कर मैदा को ताकत देता है और खाने को हज़म करता है। नंबर 4, जामन में प्यास की शिद्दत और खून की गर्मी कम करने की कुदरती तासीर है। नंबर 5, ज़ियाबितस के मरीज़ों के लिए जामन का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। ये खून में शक्कर की मकदार को बढ़ने नहीं देता। नंबर 6, बढ़ी हुई तिल्ली को कम करने और जिगर की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गर्मी से निजात का बेहतरीन ज़रिया है, लेकिन जामन खाने के बाद हरगिज़ पानी ना पिएं। पेशाब की ज़्यादती को कम करता है। मसाना की कमज़ोरी दूर करता है। दांतों की सेहत के लिए भी मुफीद फल है, जैसा कि ऊपर बताया भी जा चुका है। जामन की गुठलियाँ सुखाकर पीस कर रख लें और रोज़ाना 30 माशा पानी के साथ खा लें। ज़ियाबितस का ख़ात्मा हो जाएगा। कमर और पैरों के दर्द से निजात के लिए जामन गुठली समेत पीस कर पेस्ट बनाकर खाएं। गिरते हुए बालों को रोकता है। जामन की छाल का जुशांदा इसहाल और पेचश में फ़ायदा करता है। जामन की छाल को पानी में पकाकर गरारे और कुलियाँ करने से फूले हुए मसूड़े और गले आने का मसला हल हो जाता है। जिन लोगों का मैदा कमज़ोर हो, उनके लिए जामन और जामन का सिरका बेहतरीन दवा का काम करते हैं। आँखों से पानी निकलता हो या मोतिया आ रहा हो तो जामन की गुठली सुखाकर बारीक पीस लें और सुबह शाम 3-3 माशा सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें।
جن لوگوں کو رات میں برے خواب آتے ہوں ان کو جامن کی گٹھلی کا پاؤڈر صبح و شام کھانا چاہیے۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔